श्री राम्स IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है इस वीडियो एनालिसिस पे। आप सभी को भी पता चल ही चुका होगा कि इजराइल और लेबनान के बीच में एक सीज फायर डील अग्री किया गया है। तो आज इस वीडियो में समझेंगे कि क्या है इस डील में, किन्होंने ब्रोकर किया है और क्या फ्यूचर रहेगा ऐसे डील का। क्योंकि कोई भी चीज जियोपॉलिटिक्स में आइसोलेशन में नहीं होता है, उसके साथ कई सारी चीजें जो इट इज ऑल लिंक्ड एंड उनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको कुछ महीने बाद या किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट में दिखेगा। तो जब आप ये छोटी छोटी इंसिडेंसेस या सीज फायर डील्स या जो ब्रोकरिंग हो रही है उनको आप नहीं समझोगे, तब तक आप लार्जर पिक्चर नहीं समझ पाओगे। तो आते हैं, सबसे पहले डील को समझते हैं, क्या है इस डील में। तो लेबनान के गवर्नमेंट ने और इजराइल के कैबिनेट ने, इजराइल की गवर्नमेंट ने ये अग्री किया है कि 60 डेज का सीज फायर होने वाला है। किसने ब्रोकर किया है? यूएस और फ्रांस ने ब्रोकर किया है और उन्होंने कहा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीस कीपिंग मिशंस हैं, तो एक है वहां पे यूएन पीस कीपिंग मिशन यूनिफिल, दूसरा एक पीस कीपिंग मिशन यूएस और फ्रांस ने साल 2000 में यहां पे एस्टैब्लिश किया था। एक्चुअली में उनका कोई मेजर रोल रहा नहीं, बट तभी भी दे आर स्टिल प्रेजेंट देयर। उनको ये सीज फायर को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। यहां पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, पीस कीपिंग मिशन का मतलब ये नहीं है कि वो जाके दोनों तरफ को डराएंगे एंड दे आर गोइंग टू यूज वेपन्स टू मेंटेन पीस। उनका सिर्फ काम रहता है टू ऑब्जर्व दैट बोथ साइड्स आर फॉलोइंग द डील एज वेल एज देयर इज नो अग्रेशन, राइट। तो यहाँ पे अगेन यूनिफिल का काम रहेगा एज वेल एज द यूएस फ्रांस मिशन दैट इज प्रेजेंट इन द बॉर्डर्स ऑफ इजराइल एंड लेबनान। जो तीसरा चीज है यहाँ पे इस पर्टिकुलर डील में, ये समझना जरूरी है कि इजराइल ने कहा है कि वो विड्रॉ करेगा फ्रॉम सदर्न लेबनान एंड द रिट्रीट विल बी सिंक्रोनाइज्ड विद द लेबनीज आर्मी कमिंग इनटू प्लेस, ताकि कोई वैक्यूम ना रहे यहाँ पे एंड हिजबुल्ला इस पूरे डील का फायदा उठा के ना एस्टैब्लिश करे नए पोस्ट। तो देयर विल बी अ ग्रेजुअल विड्रॉल ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स एंड साथ में लेबनीज आर्मी हैज टू टेक इन द कंट्रोल, दैट इज पार्ट ऑफ द डील। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इजराइल ने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर हिजबुल्ला के तरफ से कोई भी वायलेशन होता है, दैट इज देयर इज एनी अटैक फ्रॉम हिजबुल्ला, ये डील खत्म है, इजराइल विल रिटेलिएट। ये डील एक तरफ से अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है टू ब्रिंग इन पीस इन द रीजन, जो कि लैकिंग है फ्रॉम लास्ट ईयर अक्टूबर। बट क्या ये डील सस्टेन करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे हमें समझना पड़ेगा हिजबुल्ला का रोल। अब अगर हम बात करते हैं लेबनान की, लेबनान में पावर शेयरिंग है बिटवीन द मेरोनाइट क्रिश्चियंस, सुन्नी मुस्लिम्स एंड शिया मुस्लिम्स। जो लेबनान का प्रेसिडेंट है वो हमेशा मेरोनाइट क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है वो सुन्नी मुस्लिम होता है एंड जो स्पीकर होता है वो शिया मुस्लिम होता है। नाउ हिजबुल्ला जब से पावर में आए हैं, तो हिजबुल्ला इज अ शिया मिलिशिया, राइट। उनका जो राइज रहा है, इट हैज सीन the peak came in when there was a civil war happening in Lebanon. उसके बाद से जब सिविल वॉर खत्म होके देयर a stable government comes in Lebanon and Israel slowly withdraws after 1970s। वापस 1982 में इन्वेजन जरूर करता है इजराइल, बट उन पर्टिकुलर ईयर्स में हिजबुल्ला अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए सदर्न लेबनान में अपना कब्जा कर लेता है एंड सदर्न लेबनान से ही इजराइल पे अटैक करता है। अब 1982 का जो इन्वेजन था इजराइल का, उस समय पे द टारगेट वाज ऑफ कोर्स हिजबुल्ला, बट साल 2000 में इजराइल विड्रॉ करता है एंड साल 2000 के बाद से आप देखोगे कि हिजबुल्ला का पावर स्ट्रेंथन होता ही रहा एंड ये सभी को पता है कि हिजबुल्ला को कौन बैक करता है,
इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ ईरान। हिजबुल्लाह के जो सोल्जर्स हैं वो ट्रेन होते हैं दमस्कस सीरिया में, वेपन्स और फंडिंग आती है ईरान से। एंड जब तक हसन नसरल्लाह द लीडर ऑफ हिजबुल्लाह वाज देयर, he ensured that Hezbollah was one of the strongest non-state proxy actor. Now, इसी साल सितंबर के एंड में हसन नसरल्लाह को इजरायली एक्शन के द्वारा मारा गया था। उसके बाद से there has been no direct leadership transfer in Hezbollah. कहा जाता है कि there is a deputy who has been nominated as the leader whose name is Qasim, बट उनका कहीं पे भी अभी तक कोई स्पीच या कोई फेस नहीं सामने आया है पूरे क्राइसिस में। तो कहा जा रहा है there's a crisis in leadership when it comes to Hezbollah, but the actions and activities of Hezbollah attacking northern Israel continues. अब ये जो सिचुएशन हुआ है लास्ट फ्यू मंथ्स में एक मौका जरूर देता है लेबनीज गवर्नमेंट को हिजबुल्लाह को हमेशा के लिए पावर गेम से हटाने का, क्योंकि हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से सदर्न लेबनान को ऑक्यूपाई किया हुआ था, साथ में देयर आर सर्टेन हिजबुल्लाह के जो लीडर्स थे वो 2005 से पार्लियामेंट में आ चुके थे, बट because of the non-state activities, actor activities that they were doing, it was very difficult to distinguish कि लेबनी स्टेट क्या चाहता है और हिजबुल्लाह क्या चाहता है। अब ये फाइनली इजराइल और लेबनीज गवर्नमेंट के अंडर ये जो समझौता हुआ है, इससे ये चीज साबित हो रहा है कि हिजबुल्लाह को धीरे धीरे लेबनीज गवर्नमेंट के समर्थन के साथ इजराइल साइडलाइन कर रहा है। धीरे धीरे हिजबुल्लाह विल बी आउट ऑफ द पिक्चर। अब समझते हैं एक मैप में, We are talking about this particular region जहां पे इजराइल और लेबनान का बॉर्डर मीट करता है, और यहीं पे आता है यूनिफिल, यहीं पे आता है सारे पीस कीपिंग मिशंस। यहां पे द सदर्न एरिया पे ही हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, पोस्ट है, और यहां से अटैक करता है हिजबुल्लाह नॉर्दर्न इजराइल को। अब ये डील जो इजराइल कह रहा है कि ये जो सदर्न पार्ट में इजराइल ने इन्वेजन किया हुआ है, अपनी आर्मी भेजी हुई है, वहां से विड्रॉ करेगा इजराइल, एंड जो लेबनान की गवर्नमेंट है जो बेरूट पे है वो धीरे धीरे सदर्न लेबनान में अपनी आर्मी को भेज के ये जगह अपने अंडर कर देगा, ताकि हिजबुल्लाह का जो होल्ड है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। अब इसी के साथ देयर इज एन अटेम्प्ट कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इजराइल में पीस हो जाएगा। नाउ सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रही हूं आप लोगों से, आपको क्या लगता है हिजबुल्लाह भी मान जाएगा? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जवाब बड़ा सिंपल है, उनके पास लीडरशिप है नहीं, तो वो चुप जरूर रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये डील नहीं काम करने वाला है। बट इजराइल के लिए फायदेमंद है, क्यों? क्योंकि एक तरफ अगर वॉर या जो अटैक्स हो रही हैं लेबनान के साथ वो थोड़ा कम हो जाए तो इजराइल फोकस कर पाएगा हमास के तरफ और लार्जर गेम जो चल रहा है ईरान के तरफ। अब हमास ने भी ये डिक्लेयर किया है टू वेरियस मीडिएटर्स जैसे कि कतर, यूएई, इजिप्ट, उनको सबको बताया कि इवन वी आर रेडी फॉर अ सीज फायर। बट इजराइल अंडर नेतन्याहू इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू लुक एट अ सीज फायर व्हेन इट कम्स टू गाजा, क्योंकि एजेंडा बड़ा क्लियर है फ्रॉम द इजरायली पर्सपेक्टिव। क्या चाहता है इजराइल अंडर नेतन्याहू? सबसे पहले तो वो अपने किडनैप्ड हॉस्टेजेस को वापस लाना चाहते हैं, सेकंड हमास को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, तीसरा गाजा को क्या करना चाहते हैं? गाजा को एक सिक्योर टेरिटरी बनाना चाहते हैं। व्हाट डज दैट मीन? वहां पे सेटलमेंट्स होने वाला है जैसे कि वेस्ट बैंक में हुआ है। एंड एग्जैक्टली जो चीज वेस्ट बैंक में इजराइल ने धीरे धीरे करते हुए पैलेस्टीनियन लैंड ले लिया था, वैसा ही रिपीट होने वाला है गाजा में। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो चांस कि इजराइल विल एक्सेप्ट अ सीज फायर विद हमास और द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। अब आते हैं, क्या यूएस ब्रोकर कर पाएगा विथ फोर्स? नेतन्याहू को पता है कि कुछ वक्त की ही बात है, जब तक जो बाइडेन पावर में है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे एंड डोनाल्ड ट्रंप विल गिव हिम अ ब्लैंक चेक टू डू व्हाट ही वांट्स इन गाजा एंड व्हाट ही वांट्स इन द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एरियाज। तो ये सिर्फ टाइम को रोकने की बात है, टाइम को बांधने की बात है। भाई बस रुक जाते हैं, स्टेटस को मेंटेन करते हैं, क्योंकि 20 जनवरी के बाद इजराइल को ब्लैंक चेक मिल जाएगा।
So it is just buying time right now. अब आते हैं और भी जो जियोपॉलिटिकल इंसिडेंसेस हो रही हैं. आप सभी को पता ही होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के अगेंस्ट पे अरेस्ट वारंट रिलीज किया है ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज कमिटेड वॉर क्राइम्स. कैसे वॉर क्राइम्स? क्राइम्स बाय स्टारवेशन. तो उनका बोला गया कि वॉर क्राइम ऑफ स्टारवेशन के वजह से पीएम नेतन्याहू के अगेंस्ट पे अरेस्ट वारंट रिलीज किया गया है. आप सभी को पता ही होगा कि ये सेम अरेस्ट वारंट हैज बीन इशूड अगेंस्ट पुतिन एज वेल. तो इस पर्टिकुलर अरेस्ट वारंट से होता क्या है? इस पर्टिकुलर अरेस्ट वारंट से अगर ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू विजिट्स एनी ऑफ द कंट्रीज विच आर अ सिग्नेटरी टू द रोम स्टैट्यूट, तो उन कंट्रीज को ये रोम स्टैट्यूट फोर्स करता है कि पीएम नेतन्याहू को पकड़ा जाए, अरेस्ट किया जाए, राइट? एंड देन ही विल बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द आईसीसी फॉर अ ट्रायल. अब पुतिन के इस पर्टिकुलर अरेस्ट वारंट के वजह से ही डजंट ट्रैवल टू मेनी कंट्रीज. ही ओनली गोज टू कंट्रीज जो कंट्रीज आईसीसी के सिग्नेटरीज नहीं है. Similarly, Netanyahu will also not travel to many countries. He will just travel to countries that are not signatories. Interestingly, Jordan is a signatory. यही क्वेश्चन पूछा गया था यूके एंड फ्रांस से कि क्या आप लोग अरेस्ट करेंगे जब नेतन्याहू यहाँ पे आएंगे. तो यूके ने कहा है कि हाँ, वी विल फॉलो बाय व्हाट द इंटरनेशनल लॉज आर, बिकॉज वी आर अ सिग्नेटरी, वी विल डू व्हाट इज नीडेड. सो बेसिकली देयर इज एन अरेस्ट वारंट, देयर इज a public backlash against Netanyahu, and that is something that Israel is increasingly facing, that is global isolationism. Countries are getting tired of what Israel is doing in Gaza, even though they have been able to continue with the idea that कि भाई हम सही हैं, हमें हमास को end करना है, we are facing terrorism. All of this they have been constantly reiterating, but countries across have started accusing Israel of war crimes against Palestinians. It is high time the world across realizes that this entire mess that has been happening can be resolved with a deal. और ये डील क्या होगा? ये सभी को पता है कि भाई हॉस्टेजेस वापस आए एंड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अंडर मोहम्मद अब्बास का पावर गाजा में दिया जाए rather than what Netanyahu has in plans. इसी के साथ there could be a possibility of a peace in the region. But one thing we have to also agree that with ईरान अराउंड द कॉर्नर ये पीस इतना स्ट्रेंथन नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 दिन पहले ही आयतुल्ला ने रिलीज किया हुआ एक स्टेटमेंट है कि भाई Iran is preparing to respond to Israel. So that means there is some kind of plan to attack Israel or to kind of have certain kind of negative engagement with Israel. This will of course lead to a more and more chaotic Middle East, and all of this, take my word, is going to happen before Donald Trump comes to power. Because once he's in power, things are going to drastically change. सभी को पता है at this point of time कि US कुछ नहीं करेगा under President Joe Biden, and that is what the countries are basically kind of using to their benefit. With this, I'll come to an end to today's lecture. Thank you so much for joining me. I'll see you in the next one. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.